बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पर कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ऐवान का दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के असूल पर फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। करारदाद में कहा गया, दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में शवाहिद बैरूनी सरपरस्ती की जानिब इशारा करते हैं। हिंदुस्तान के किरदार के हवाले से संजीदा खदशात मौजूद हैं। दहशतगर्द कार्रवाइयों में ख़वातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करने जैसे हरबे अपनाए गए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी का महरूमी और हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये हुकूक की जंग है तो आम शहरियों और इमलाक पर हमले क्यों किए? लापता अफराद के नाम पर प्रोपागेंडा किया जा रहा है। दहशतगर्द चाहते हैं क्रिकेट, कारोबार, तफरीह सब बंद कर दें। स्कूल, बैंक और कारोबार चल रहे हों तो महरूमियों का बयानिया कैसे बनेगा? मजलूमियत और महरूमी का बयानिया नहीं चलेगा। इंटेलिजेंस मालूमात की वजह से हमारी फोर्सेस अलर्ट थीं। कल 177 दहशतगर्द मारे गए। अफगानिस्तान के ट्रेनिंग कैंपों और भारत की फंडिंग से मुतालिक कई शवाहिद आलमी दुनिया को दे चुके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बलोचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान और भारत के एजेंट हैं। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ये दुश्मनों की पुष्ट पनाही से हम पर हमला करते हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत कर रहा है। बलोच कौम की मदद से हम भारत और अफगानिस्तान के एजेंट्स को शिकस्त देंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के वाक़यात तसलसल से हो रहे हैं। दहशतगर्द पर सिर्फ मुज़म्मत करने से बात नहीं बनेगी, दहशतगर्दी की वजूहात जानना पड़ेंगी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं मगर हमें इस पॉलिसी पर एतमाद में लिया जाए। राव अब्दुल करीम नए आईजी पंजाब तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर डीजी FIA तैनात कर दिए गए। राव अब्दुल करीम इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और हसास नौयत के मामलात में नुमाया खिदमात अंजाम दे चुके। डीजी FIA राजा रिफत मुख्तार का भी तबादला, राजा रिफत मुख्तार को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा, FPCCI ने शफाफियत और एहतसाब पर सर्वे के नतायज जारी कर दिए। अवाम की अक्सरियत यानी 67% को बदउनवानी का सामना नहीं हुआ। 73% के मुताबिक उन्हें कभी रिश्वत देने की नौबत पेश नहीं आई। 76% राय दहिंदगान का अकरबा परवरी से कोई वास्ता नहीं पड़ने का इकरार। एंटी करप्शन इदारों में NAB सबसे मौसर इदारा समझा गया। इंडेक्स में इस्लामाबाद सरे फहरिस्त, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी नुमाया। PIA और एयर फ्रांस के LM के दरमियान अहम कार्गो मुआहिदा तय। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA कार्गो को एयर फ्रांस के LM के आलमी नेटवर्क तक रसाई मिल गई। पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात और आलमी मंडियों तक रसाई में नुमाया बेहतरी मुतवक्के। बरामद कुनंदगान एक ही एयरवे बिल पर PIA और एयर फ्रांस के LM नेटवर्क इस्तेमाल कर सकेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, बानी PTI को आंख की तकलीफ पर PIMS लाया गया। बानी PTI की आंख का इलाज अडयाला जेल में हो सकता था। बानी PTI ने खुद कहा कि मुझे PIMS अस्पताल में इंजेक्शन लगाया जाए। बानी PTI सेहतमंद है, उनका ऑपरेशन नहीं हुआ। सजा याफ्ता मुजरिम के मामले को एपलेट ट्रिब्यूनल देखता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगी माहौल में सिफारती कोशिशें। ईरानी सदर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर आमादा। दोनों ममालिक का आइंदा जुमे के दिन तुर्किया में बैठक होगी। सऊदी अरब, मिस्र समेत दीगर ममालिक के नुमाइंदे भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ईरानी सदर ने कहा, दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए आमादा हुए। अमेरिका की जानिब से धमकियों और बेजा मुतालबात के बंद होने तक बामानी मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ट्रंप ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम तनाव बरकरार है। हमारा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब रवां है। विफाकी आईनी अदालत ने कोयटा बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का वादा भी इलेक्शन कमीशन ने वफा नहीं किया। मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जज बना और फिर आईनी अदालत, लेकिन इलेक्शन ना हुए। अपने फैसले में बल्दियाती इंतखाबात के लिए टाइम लाइन देंगे।
पाकिस्तान अफराद नहीं बल्कि आइन के तहत चलने वाली रियासत है। जाती नेक नियति या बेलगाम इख्तियार आईनी निज़ाम का हिस्सा नहीं। जजिस को जज्बात नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करने होंगे। विफाकी आईनी अदालत के एक केस में रिमार्क्स अदालती फैसलों की बुनियाद जाती अकायद या सियासी हकायक नहीं बन सकते। भाटी गेट मुकदमे में 3 मार्च को फरीकैन को जवाब जमा करवाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा यह मफाद आमा का मामला है, इसमें विफाकी हुकूमत का भी जवाब आना चाहिए। PDMA और NDMA को फरीक नहीं होना चाहिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम से मुलाकात। वजीर खजाना के NFC के तहत फंड्स की अदायगी और मुतालिका माली अमूर पर ताउन की यकीन दहानी। जमशुदा अजला के लिए तरक्याती फंड्स की बरवक्त फराहमी पर गुफ्तगू। आर्जी तौर पर बेघर अफराद की बहाली और मुआवनत पर भी बात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,87,000 पॉइंट्स से ऊपर ट्रेड करते देखा गया। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा का वफ्द के हमरा गुरुद्वारा लोकसभा खुशाब का दौरा। GPO और DC ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। अजय बंगा अपने आबा अजदाद के घरों का भी दौरा करेंगे। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई वज़ीर आज़म ऑफिस की मंजूरी से हुई। CDA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया। कहा पेपर मलबरी दरख्तों की कटाई करके माहौल दोस्त दरख्त लगा दिए गए। दरख्तों की कटाई के मामलात बाकायदा शफाफ टेंडर के तहत होते हैं। पीपल्स पार्टी का किसानों को फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा। नदीम अफजल चंद ने कहा मुल्क में लोग मुआशी मसाइल का शिकार हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ज़रई बहरान है। ना किसान को फायदा हो रहा है और ना ही आम आदमी को, तो किसको फायदा हो रहा है। चौधरी मंजूर ने कहा हमारे हुक्मरानों को सादा मईशत की समझ नहीं आती। ज़रई शोबे पर गुज़श्ता सूद मुआफ किया जाए। काश्तकारों के नए कर्जे दिए जाने चाहिए। सैलाब ने किसान को तबाह कर दिया और कोई रिलीफ नहीं दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाना चाहती है। बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाना है। यहाँ सीखने वाले बच्चे मुआशरे में जाकर अपना किरदार अदा करेंगे। खुसूसी अफराद की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। कहा सिंध हुकूमत समाज की बेहतरी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा रवा साल बल्दिया उस्मा तरक्याती कामों पर 46 अरब रुपए खर्च करेगी। 26 सड़कों की तामीर पर 5 अरब रुपए खर्च करेंगे। 85 करोड़ मालियत के तरक्याती कामों के टेंडर्स जारी कर दिए। सानेहा गुल प्लाजा पर वजीर आजम कराची नहीं आए। बल्दियाती इदारों को मजबूत होना चाहिए। बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने के लिए विफाकी फंड्स को भी हमारे पास मुंतकिल करना चाहिए। रंग बरंगी पतंगों की बहार। लाहौर वाले बरसों बाद बसंत के लिए तैयार। काउंटडाउन शुरू। पतंगों, गुड्डों और डोर की फरोख्त में तेजी आ गई। बड़ी पतंग 400 से 500 रुपए तक फरोख्त होने लगी। छोटी पतंग 200 से 300 रुपए में दस्तयाब। डोर के पिन्नों के रेट्स में भी इजाफा। अंदरूनी लाहौर में छतों की बुकिंग का सिलसिला जोर पकड़ गया। छतें 2 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक बुक होने लगी। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ बसंत पर पतंगबाजी पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। महकमा सेहत ने लाहौर के 13 अस्पतालों को हाई अलर्ट जारी कर दिया। कमिश्नर और DC लाहौर का लोहारी गेट का दौरा। सफाई, पतंगों, डोर की फरोख्त का जायजा। क्विक रिस्पॉन्स टीमों का छतों की इंस्पेक्शन का अमल जारी। लाहौर में बसंत से कबल पतंगबाजी पर क्रैकडाउन। 1729 अफराद गिरफ्तार किए। कार्रवाइयों के दौरान 93,000 से ज्यादा पतंगे और 2,000 से ज्यादा चरखियां बरामद। 6 से 8 फरवरी के अलावा पतंगबाजी पर पाबंदी आयद। बसंत के दौरान वासा के तरक्याती काम रोकने का फैसला। चीफ इंजीनियर टीपा ने कहा भाटी चौक से मोहनी रोड तक 2 रोज में काम मुकम्मल करके रास्ते क्लियर कर दिए जाएंगे। लाहौर की तमाम प्रोजेक्ट्स साइट्स नो गो एरिया करार दे दी गई। सिर्फ मुतालिका अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। अलीमा खानम के फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी का SHO रावल थाना को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करवाने का हुक्म। वारंट गिरफ्तारी की अदम तामील पर SP रावल को शोकोज नोटिस जारी। वजाहत तलब।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, हम पार्लिमानी इलाकाई अमूर पर तबादले ख्याल। अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान बरतानिया के साथ तारीखी और दोस्ताना ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस। सिख फॉर जस्टिस की कोयटा में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कहा, बलूचिस्तान में हमला भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए मुनज़्ज़म किया गया। ये हमला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमरीकी मफादात की इलाकाई पॉलिसीज के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस के कमांडर ने शहदा की यादगारों पर फूलों की चादर चढ़ाई। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताल्लुकात के दायरे कार को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया।